ही नहीं है। तो जयराम महतो के ऊपर केस कर रहे हैं आज? नहीं, जयराम महतो के ऊपर केस नहीं कर रहे। जिन लोगों ने उनके समर्थक जो मुझे गाली गलौज किए हैं, मैं उसके खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूँ। कौन गाली दिया है, क्या नाम है चैनल? एक अमित महतो नाम का चैनल है, जिसका चैनल का नाम है उसका बिरसा न्यूज झारखंड। उसका अगर न्यूज चैनल खोलिएगा, उसका यूट्यूब चैनल को खोलिएगा आप, हमें लगता है कि न्यूज चैनल का वो अपमान करा। न्यूज चैनल अपने आप को पत्रकार कहलाने जो मुझे तमाम तरीका से गाली गलौज, मेरे परिवार को गाली गलौज करने का काम करने लगे, तो मैं उसी के खिलाफ आज FIR करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। तो आज FIR कर रहे हैं जी। आज जिस तरह से हमारे झारखंड में भी एक पार्टी उभर के आई है जेल कैम्प, जिसके करता धरता खुद एक गालीखोर है। हमेशा जब भी उनका जो आवाज, मुंह से आवाज निकलता था, कभी जो किसी के बारे में बोलते थे, हमेशा गाली से ही थाना पहुंचे हैं। क्या मैटर है? सबसे पहले सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आज हम लोग कोतवाली थाना में पहुंचे हुए हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि बहुत ही दुखद बात है कि हम एक विधायक से टेबल टॉक की बात कहा। मैंने उस विधायक से पूछा कि आप ये बागमारा क्यों नहीं जाते हैं, तो मेरे पीछे तमाम माफिया लग गए। माफिया इन द सेंस के यूट्यूबर माफिया लग गए, जो मुझे तमाम तरीका से गाली गलौज, मेरे परिवार को गाली गलौज करने का काम करने लगे, तो मैं उसी के खिलाफ आज FIR करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ। तो आज FIR कर रहे हैं? जी, आज उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। देखिए, बात है कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हम एक दूसरे को टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं कर सकते। ये एक पूरी तरह से गंदी राजनीति का एक परिभाषा है। जिस तरह से हमारे झारखंड में भी एक पार्टी उभर के आई है जेल कैम्प, जिसके करता धरता खुद एक गालीखोर है। हमेशा जब भी उनका जो आवाज, मुंह से आवाज निकलता था, कभी जो किसी के बारे में बोलते थे, हमेशा गाली से ही संबोधन किया जाता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। शुरुआती दौर में वो बाबूलाल मरांडी जी को इतने गंदे शब्दों से उनका संबोधन करते थे। बात करें हमारे हेमंत सोरेन जी का वाइफ की, उनको भी वो गाली देने का काम करते थे। उस समय राजनीति में वो आई नहीं थी, उस समय उनको गाली देने का काम करते थे वो चीज। तो आज हम लोग देख पा रहे होंगे कि आज वो खुद जब उनके खिलाफ जब कुछ बात बोला जा रहा है, तो पेपर में छपवाते, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो हम दिस करेंगे, दैट करेंगे। मेरे एक आम छात्र नेता जो हम पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछें कि आप बागमारा क्यों नहीं गए? इतना बड़ा दुर्घटना वहां पे घटा, बागमारा क्यों नहीं गए? उस बात को डाइवर्ट करने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे, मेरे पीछे गाड़ी लगाने लगे, रात को धमकियां देने लगे, यूट्यूब के माध्यम से हमको धमकियां दिलाने लगे, गाली गलौज करवाने लगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो धमकी आपको मिला है यूट्यूब पे, जो आपके ऊपर अभद्र भाषा बोलकर वीडियो बनाया जा रहा है, आपके ऊपर काली गाड़ियां घूम रही हैं, ये जयराम महतो करवा रहे हैं? ऑब्वियसली, और कौन कराएगा? जब हम उनके खिलाफ बोलना शुरू किए, मुझे ये तो गुप्त सूचना से पता भी चला कि 5,000 रुपया मिलता है मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, अरे इतना संसाधन आपके पास है, इतना धन है आपके पास है, तो अपना डुमरी विधानसभा में लगाइए ना, अपने क्षेत्र में लगाइए, लोगों का कल्याण कीजिए। कहीं 75% से 5,000 मेरे खिलाफ नहीं ना चल रहा है। जयराम महतो जी, मैंने सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछा, आप सवाल से हट क्यों रहे हैं? मैंने आपसे पूछा बागमारा क्यों नहीं गए? डीजे, कहीं डी और जे में कोई संबंध तो नहीं? कहीं जे डी से डरता तो नहीं? बागमारा जाने में कहीं उनको डर तो नहीं लग रहा है ना? समझ रहे मेरी बातों को? मैं कहना क्या चाहता हूं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। आप बहुत अच्छा कार्य करते रहिए, आप रील बनाते रहिए, आप बड़े बड़े लोगों को गाली गलौज करते रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम आज तक किसी नेताओं को मैंने गाली देने का काम नहीं किया ही नहीं है। तो जयराम महतो के ऊपर केस कर रहे हैं आज? नहीं, जयराम महतो के ऊपर केस नहीं करे। जिन लोगों ने, उनके समर्थक जो मुझे गाली गलौज किए हैं, मैं उसके खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूँ। कौन गाली दिया है, क्या नाम है चैनल? एक अमित महतो नाम का चैनल है, जिसका चैनल का नाम है उसका बिरसा न्यूज झारखंड। उसका अगर न्यूज चैनल खोलिएगा, उसका यूट्यूब चैनल को खोलिएगा आप, हमें लगता है कि न्यूज चैनल का वो अपमान करा। न्यूज चैनल अपने आप को पत्रकार कहलाने लायक नहीं है वो आदमी। इतनी गंदी तरीका से, सिर्फ मेरे को नहीं, सिर्फ बबलू महतो को नहीं, वहां पे मथुरा महतो जी को भी गाली देने का काम किया, वहां पे बबलू महतो सिंधी विधायक, उनको गाली देने का काम किया, राजू महतो को गाली देने का काम किया। ये मैंने कह सकते हैं आसपास के जितने लोकल नेता हैं जो हल्का सा भी जयराम के खिलाफ बोलते हैं, जयराम महतो ऑटोमेटिकली उन्हें 5 रुपए ट्रांसफर करते हुए गाली देना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति करनी है, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, समाज को लेकर राजनीति कीजिए, समाज को लेकर बढ़िए। आप आपसी महत्व में आपको ही पता होना चाहिए कि बागमारा के जो विधायक, जो बागमारा के जो करता धरता है, वो पूरी तरह से एक क्षेत्रीय, एक कुर्मी विरोधी आदमी है, कुर्मियों को देखना नहीं चाहते हैं। और आज अगर हम जयराम महतो जी को कहते हैं कि जाइए उनके खिलाफ बोलिए, उनके सामने जाइए, उनको उस क्षेत्र में कुछ घटना घटित होती है तो उस जगह पे खड़ा होइए, तो उनको डर लगता है वहां पे जाने में। कहीं ना कहीं दोनों का इंटरकनेक्शन है। या तो जयराम महतो ढुलू महतो से डरता है, या फिर जयराम महतो ढुलू महतो से पैसा लिया है, या फिर जयराम महतो ढुलू महतो का कठपुतली है, खिलौना है। जैसा चाहे सर्कस का वो शेर है,
सर्कस का वो शेर है, जिस तरह बोलते हैं ना अपने को मैं टाइगर हूं, टाइगर, वो सर्कस का टाइगर है। कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे नस को दबाया जाता है तैसे छटपटाता है, जैसे उसको छोड़ दिया जाता है तैसे अपना काम करता है। अरे आपके क्षेत्र, आपके घर के बगल में आपका इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना घट गया, आप बाहर घूम रहे हैं, एक भी दिन इसको उस जगह पे आप एक टिप्पणी नहीं करते हैं, तो क्या इस चीज को दर्शाता है? कहीं ना कहीं आप ढोल मतों से डरते हैं, बाघ मारा जाने से डरते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके खिलाफ टिप्पणी किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आपको गाली गलौज किया है, वो जयराम के कहने पे करते हैं? ऑब्वियसली ये एकदम पूरी तरह से सच्चाई है। मेरे खिलाफ, अब जब मैं उनके खिलाफ बोलना शुरू किया उस समय मैंने देखा कि उसके जो समर्थक हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है आप मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं भी आप ही के समाज से आता हूं, मैं भी एक आम नेता हूं, आम नेता नहीं, आम एक स्टूडेंट, एक छात्र नेता है, छात्रों के हित में मैं काम करने वाला एक छात्र नेता हूं। अभी मैं यहाँ पे जो बाइट दे रहा हूं, इसी बाइट को छोटा छोटा काट के वो आदमी डालेगा अपना यूट्यूब में, फिर से डालेगा, यूट्यूब में फिर से डालेगा, फिर से गंदी गंदी गालियां देगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मैं सच को कहता हूं, जो पूरी सेंटेंस को आप डाल के बात को रखिए, जो मैं सच्चाई को बात को रखना चाहता हूं, उस चीज में आप गंभीरता से उतरिए ना। मैं तो बार बार कहता हूं, टेबल टॉक के लिए मैंने आप लोग को चैलेंज किया, मैंने कहा कि आप शिक्षित व्यक्ति, मैं भी शिक्षित व्यक्ति हूं, आइए साथ में मिलकर हम लोग टेबल टॉक करते हैं। हमारा क्या, हम झारखंड का कल्याण के बारे में सोचते हैं, झारखंड में किस तरह से कल्याण हो सकता है, 1932 की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, स्थानीय की बात करते हैं। आप वहां से डाइवर्ट होकर कहां चले गए? आप डाइवर्ट उस टेबल टॉक की बात ही नहीं करते, नियोजन की बात ही नहीं करते, 32 की बात ही नहीं करते हैं, आप आ जाते हैं गाली गलौज में। बताइए, ये कोई बात नहीं हुई। आप माननीय विधायक हैं, आपके पास इतने सारे संसाधन है, उस संसाधन को अपने क्षेत्र में लगाइए ना महाराज। बबलू महतो के पीछे लगा के कोई फायदा नहीं है। बबलू महतो एक ठीक है आम छात्र है। आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे पीछे जो इस तरह यूट्यूब में लगाए हुए आपके कठपुतलियां हैं, जो पैसा लगा के जिसको आप गाली देने के लिए मेरे पूरे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे पीछे गाड़ियां दौड़वा रहे हैं, मेरे पीछे के हाँ बबलू महतो क्या एक्टिविटी कर रहा है उस पर दिमाग लगा रहे हैं, और रात भर गाली वाला फोन कॉल भिजवाने का काम कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखा जा रहा है। ऑब्वियसली इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है कि मेरे ऊपर नजर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी अपने समाज के प्रति बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना काम करने के लिए मैं तैयार हूं और करता रहूंगा। मैं जिस समाज से आता हूं, मेरा समाज आज बहुत ही मतलब गंदा परिस्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा के मामले में बात किया जाए तो हमारा समाज, कुर्मी समाज, बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। एक मुख्य कारण यह है कि जब पढ़ाई लिखाई करने का जब समय होता है, उस समय हम लोग को डाइवर्ट कर दे के करके सड़क में उतार देने का जो काम करवाया गया। जो बच्चे पढ़ते थे, रांची में आके पढ़ते थे, हजारीबाग में आके पढ़ते थे, जो मतलब घर से बाहर आके अपने पढ़ाई के लिए फोकस थे, उन लोगों को डाइवर्ट करके आंदोलन में भेज दिया गया और उन लोगों पे तरह तरह के केस मुकदमा हुआ। अब लोग डाइवर्ट हो गए। अब क्यों लगता है कि जयराम महतो ऐसा आपके पीछे गाड़ियां भगा रहे हैं, संसाधन पैसे भेज के गाली दिलवा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? कारण सिर्फ एक है, मैंने जिस दिन से उनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ क्या, मैंने बस जवाब मांगा। जिस दिन मैं उनसे जवाब मांगा उस दिन से इस तरह की घटना मेरे ऊपर हो रही है। इससे पहले बबलू महतो बहुत अच्छा था, इससे पहले बबलू महतो बहुत अच्छा, बबलू महतो छात्र नेता था, बबलू महतो लोगों का कल्याण करता था, बबलू महतो छात्रों के हित में काम करता था। उस समय मेरे पास भी कॉल आता था, वही पार्टी के संगठन के लोगों के मेरे पास कॉल आता था, बबलू भाई हमारा ये हेल्प कर दो, वो हम उस समय करते थे। जिस दिन हम जयराम महतो के खिलाफ बोलने लगे, उस दिन बबलू महतो सड़क छाप नेता हो गया। उस दिन बबलू महतो गंदा जो गाली देकर जो हमको संबोधन करा वो नेता हो गया। ऐसा नहीं होता है। आज भी हम वही समाज में काम करने के लिए तैयार हैं, उस समाज में काम करते हुए आज हमेशा छात्र हित में हम खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। और बात रही मैं छात्र नेता क्यों हूं, क्योंकि मैं छात्रों के लिए लड़ता हूं, मैं छात्रों की आवाज को बनता हूं, आवाज को उठाता हूं। वो आज तक